ओके स्टूडेंट्स, योगेश कितने हो गए बच्चे, कितने स्टूडेंट्स हो गए? 130 अराउंड हो गए। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने क्या पढ़ाया था? लास्ट टर्म में क्या पढ़ाया था हम लोगों ने? इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म क्या पढ़ा था आपने? टाइप्स ऑफ सीजनिंग। ओके, सीजनिंग, आर्टिफिशियल सीजनिंग, आर्टिफिशियल सीजनिंग एंड नेचुरल सीजनिंग। यस सर। ओके, ठीक है, सीजनिंग। ओके, टेल मी एनी वन स्टूडेंट how we do the seasoning? बोलिए, एनी स्टूडेंट, हम सीजनिंग क्यों करते हैं? So we do the seasoning by a natural method or the artificial method. Natural methods are air seasoning, water seasoning, and pill seasoning. And artificial chemical killing. Okay. Electronics student, voice. Sir, we do seasoning because to remove the sap which is present in the wood. To reduce the sap from the timber, we perform the preservation process. Right. तो प्रिजर्वेशन में इसमें आपने सीजनिंग में जाना कि सैप को रिड्यूस करते हैं ताकि उसका वेट कम हो जाए और सैप रिड्यूस हो जाए। सैप रिड्यूस हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका वेट कम हो जाएगा। राइट। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो टू रिड्यूस दी सैप फ्रॉम दी वुड। राइट, ये था। क्लियर? वो इसलिए कर रहे थे कि बाद में अगर हम डायरेक्ट यूज करते हैं लकड़ी को तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आफ्टर गेटिंग दी हीट, आफ्टर गेटिंग दी लाइट, इट कैन बी वॉल्व, मतलब नॉट कैन, 100% ये होगी ही होगी, क्योंकि लकड़ी सूखेगी तो स्विंग होगी तो बैंड भी हो सकती है। राइट, और बैंड हो सकती है, इसके साथ साथ इसमें वॉल्विंग हो सकती है, ट्विस्टिंग हो सकती है, कई सारे इसमें डिफेक्ट आ सकते हैं जब ये लकड़ी क्या होगी, सूखेगी तब। राइट, तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ सीजनिंग। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू टॉपिक एंड न्यू प्रोसेस, दैट इज preservation of timber. Right, preservation of timber. As you are looking on your screen, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। अब देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर हम क्यों करते हैं? पहले हमने कर लिया कि मॉइस्चर कम कर लिया, अब प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर क्यों करते हैं? प्रिजर्वेशन का मतलब होता है किसी बाहरी बैक्टीरिया से, वायरस से या अन्य इंसेक्ट से किसी भी वस्तु को बचाना, दैट इज कॉल्ड द प्रिजर्वेशन। कोई पदार्थ है, कोई मटेरियल है, उसको बचाना। राइट, जैसे कि मेटल है, मेटल को भी हम बाहरी ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। राइट, तो हम कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स या ऐसे हम सॉल्ट्स या ऐसे कुछ ट्रीटमेंट करते हैं जिनके थ्रू हम प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर को करते हैं। राइट, तो प्रिजर्वेशन का मतलब ये है बचाव करना, बचाना। किससे बचाना? टू अटैक दी, हम इन केस ऑफ वुड हम बात करेंगे तो अटैक ऑफ दी फंगाई, इंसेक्ट्स एंड अदर्स। राइट,
तो इससे बचाने के लिए हम प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर करते हैं, राइट। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। पहला है, इसमें दे आर मैनी मेथड्स वाई वी डू द प्रिजर्वेशन, like as tar, that is coal tar, paints, chemical salt and kerosene oil and ASCO treatment. They are basically 5 treatment, you can say 5 methods by which we do the preservation of timber. First one is the coal tar, tar इसको बोलते हैं coal tar, और paints, chemical salt, kerosene oil and ASCO treatment. आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे coal tar, paints, chemical salt, kerosene oil and ASCO treatment. There are 5 methods by which we do the preservation of timber. योगेश सर, ये सामने दरवाजा बंद कर दो, अदर टीचर इसमें झांक रहे हैं। सामने वाला डोर है ना, इसको बंद कर दो, राइट। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या ये थोड़ा सा वैसा कर दो, तिरछा सा हो रहा है, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये सही से सेट नहीं हो पाया है। आप लोगों को दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्लियरिटी है, जो भी स्क्रीन पर है आप लोग देख पा रहे होंगे, वो क्लियर है। यस सर, समझ पा रहे हैं प्रॉपरली। ओके, तो देखिए प्रिजर्वेशन जो करते हैं, इट इज टू बी सीजन्ड वेल बिफोर एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेशन। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेशन से पहले टिम्बर को वेल सीजन होना चाहिए, वेल सीजन किया हुआ होना चाहिए। टिम्बर इज टू बी वेल सीजन वेल बिफोर एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेटर, यानी आपने प्रिजर्वेशन जब भी करना है जब लकड़ी जो है सीजन्ड हो जाए, राइट। इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए 5 मेथड आपके पास हैं। पहला है टार, पेंट्स, केमिकल सॉल्ट्स, कैरोसेट ऑयल एंड एस्को ट्रीटमेंट, राइट। ये 5 मेथड है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन विद स्टार्ट फर्स्ट टार। एज यू आर लुकिंग ऑन योर स्क्रीन, टार देखिएगा, टार आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राइट। टार क्या है? बेसिकली टार इज नथिंग बट द हॉट कोल तार। कोल तार इज नथिंग बट इट इज दी, आप लोग जानते हैं कोल तार क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, राइट, और जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उस कोल तार को हम विद द हेल्प ऑफ बुश वी अप्लाई ओवर द सरफेस ऑफ टिम्बर, राइट। तो इससे फंगाई या इंसेक्ट या अदर्स का अटैक नहीं होता है और उससे वो प्रिजर्व रहते हैं, सेफ रहते हैं, राइट। और ये बहुत ही इजी और चीपेस्ट कहना चाहिए, ये एक मेथड है प्रिजर्वेशन करने का, राइट। तो हम इसके लिए जो प्रोसेस करते हैं तो वो कहलाती है टैरिंग, TARRING। कोल तार से करने वाली जो प्रोसेस है उसको हम टैरिंग बोलते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने इसके लिए हाईलाइट किया हुआ है, टैरिंग, राइट। टैरिंग दैट इज दी टैरिंग मतलब applying the tar over the surface of timber with the help of the bush, and it prevent the attack of
फंगाई एंड इंसेक्ट्स, राइट। बट ये चीप है और बहुत ही आसान है, राइट। इसके लिए कोई स्किल्ड पर्सन की जरूरत नहीं होती है। बट देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस। इसका पहला ये है कि इससे हम अप्लाई करने के बाद इसके सरफेस के ऊपर, टिम्बर की जो सरफेस है उसके ऊपर हम कोई डेकोरेटिव पेंट्स या अदर्स नहीं कर सकते हैं, राइट। इसलिए इसके लिए हमें बाद में फिर कुछ और प्रोसेस करने के बाद फिर उसके ऊपर हम कुछ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट उसके ऊपर कोई भी पेंट है या कुछ अदर नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा, राइट। अट्रैक्टिव नहीं बना सकते हैं, राइट। तो उसकी लुकिंग वाइज ये अच्छा नहीं होगा, राइट। अगर कोल्टा आपने ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो उसका वेट भी बढ़ सकता है, राइट। तो ये इसके एडवांटेज हैं। और इस प्रोसेस को आपने जाना कि इसको बोलते हैं टैरिंग, TARRING। नोट कर लीजिएगा सभी ढंग से। नेक्स्ट एंड सेकेंड इज पेंट्स। पेंट्स जैसे ऑयल पेंट है, आप लोग घर में पेंट करते हैं, लकड़ी के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, डोर, विंडोज़ एंड अदर्स के ऊपर आप पेंट करते हैं। सिंपली वही एक पेंट है जिसको हम सरफेस के ऊपर करते हैं। सबसे पहले जो सीजन किया हुआ टिम्बर है उसकी सरफेस को क्लीन करते हैं, रब करते हैं और उसके ऊपर हम पेंट अप्लाई करते हैं, राइट। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा एक मेथड और प्रोसेस है जो कि बहुत कम समय में हो जाता है और ज़्यादा स्किल्ड पर्सन की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। और इससे अपीयरेंस भी अच्छी हो जाती है, राइट। तो इसको पेंट मेथड बोलते हैं, है जी। तो आप फिर रिजॉइन कर लो, रिजॉइन करो। आओ, कनेक्शन वॉज लॉस्ट। चलो देखो, वेट करो, शायद आ जाए। आधा समझिए। ओके स्टूडेंट,
योगेश सर हो गया ऑन? ओके। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को दिख पा रहा है क्या स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, चलिए मैं पेंट, आप लोगों को पेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पेंट मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं? No, sir. हाँ, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ। जो पेंट है, ऑयल पेंट है, जैसे सिंपली जो पेंट होते हैं, इसमें हम एक कभी कभी विशेष प्रकार का सॉलिग्नम पेंट भी यूज करते हैं। सॉलिग्नम लिखा हुआ है, सॉलिग्नम पेंट, तो ये मार्केट में अवेलेबल होता है, इसको बोल दीजिए। तो टिम्बर के ऊपर हम इसको इस्तेमाल कर देते हैं, राइट, सॉलिग्नम पेंट। क्लियर? सॉलिग्नम पेंट। अदरवाइज जो सिंपल ऑयल पेंट होते हैं वो भी हम इस्तेमाल कर देते हैं। क्लियर? तो पेंट मैंने बताया आपको, इसकी 2 या 3 कोटिंग करते हैं। उससे पहले हम मेटल जो वुडन सरफेस है उसको हम क्लीन कर लेते हैं और फिर हम उसको अप्लाई कर देते हैं, राइट, जिससे कि हमारे पास जो टर्माइट्स हैं या इंसेक्ट हैं या अदर्स फंगाई है उससे ये बचाव हो जाता है, राइट, मॉइस्चर भी नहीं आता। क्लियर? तो ये है आपका पेंट मेथड। नेक्स्ट इज केमिकल सॉल्ट्स मेथड। केमिकल सॉल्ट मेथड, in this case we use the chemical salt like as copper sulfate, mercenary chloride, zinc chloride and sodium fluoride, right? तो जो सीजन किया हुआ पेंट है उसके ऊपर हम केमिकल पेंट कर देते हैं और वार्निश भी कर देते हैं, तो इससे ये बचाव हो जाता है, राइट? तो केमिकल सॉल्ट, दे आर many chemical salt like as copper sulfate, mercenary chloride, zinc chloride and sodium chloride, right? These are the some chemical salts, राइट? कॉपर सल्फेट आप लोग जानते ही हैं। मैसनरी क्लोराइड, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, ऑल्सो नोन एज कैल्शियम क्लोराइड। जो मैसनरी के लिए हम चूना पत्थर यूज करते हैं उसको हम मैसनरी क्लोराइड बोल देते हैं। जिंक क्लोराइड आप लोग जानते ही हैं, सोडियम फ्लोराइड आप लोग जानते ही हैं। इन सबको पेंट एज ए पेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये केमिकल है, दैट्स व्हाई इट्स प्रोसेस नेम, दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल सॉल्ट प्रोसेस, राइट? इसके बाद हम इसके ऊपर वार्निश कर देते हैं तो इसकी जो लुकिंग है वो अच्छी हो जाती है। तो ये कहलाता है आपका केमिकल सॉल्ट। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही छोटा प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, राइट? सर मैसनिक क्लोराइड फिर से बता दीजिए। मैसनिक क्लोराइड दैट इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, जो चूना पत्थर इस्तेमाल करते हैं हम चनाई के लिए तो उसको मैसनरी क्लोराइड बोल देते हैं। तो केमिकल सॉल्ट में आपको पता लगाया, तो केमिकल सॉल्ट सबसे पहले हम वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं और वाटर में डिजोल्व करने के बाद फिर हम उनको विद द हेल्प ऑफ दिस एज ए पेंट हम उनको इस्तेमाल कर देते हैं ओवर द सरफेस ऑफ टिम्बर एंड वी गेट द प्रिजर्व्ड टिम्बर, राइट? नेक्स्ट एंड फोर्थ वन इज कैरोसाइट ऑयल मेथड, कैरोसाइट ऑयल प्रिजर्वेशन। कैरोसाइट ऑयल प्रिजर्वेशन जो है प्रिजर्वेटिव है, तो ये हम कैरोसाइट ऑयल जो कि डेस्टिलेशन ऑफ कोलता से मिलता है। डेस्टिलेशन प्रोसेस जानते हैं, वाटर को रिमूव कर देना, मॉइस्चर को रिमूव कर देना, तो उससे जो मिलता है वो कैरोसाइट ऑयल होता है, राइट? और इसको हम किसी हॉट चैम्बर में इसको अप्लाई करते हैं। हॉट चैम्बर में टिम्बर रखा हुआ होता है, उसके ऊपर हम इसको विद द हेल्प ऑफ पंप
इसको हम इस्तेमाल करते हैं, राइट, जिसमें कि प्रेशर हम 0.8 to 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर का प्रेशर लेते हैं, और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये जो टिम्बर है वो 1 से 2 घंटे के लिए चैम्बर में रखते हैं और उसके बाद उसको बाहर निकाल लेते हैं, राइट। तो मैंने क्या बताया, तो जो कैरोसाइड ऑयल है वो डेस्टिलेशन ऑफ कोल तार से प्राप्त होता है, राइट। तो कोल तार का डेस्टिलेशन करने के बाद कैरोसाइड ऑयल मिल जाएगा, और इसको हम किसी चैम्बर के अंदर, टाइट चैम्बर के अंदर जो टिम्बर रखे हुए हैं उनको हम विद द हेल्प ऑफ पंप उस चैम्बर में रखे हुए टिम्बर के ऊपर अप्लाई करते हैं, और उसके लिए प्रेशर जो इस्तेमाल करते हैं वो आपका 0.8 to 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, और टेम्परेचर इसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, और 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, और फिर उसको हम चैम्बर से बाहर निकाल लेते हैं। तो आपको ये मिल जाएगा क्या, कैरोसाइड ऑयल प्रिजर्व्ड टिम्बर, राइट। तो क्या जाना आप लोगों ने, कैरोसाइड ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेस्टिलेशन ऑफ कोल तार, एंड वी अप्लाई द कैरोसाइड ऑयल in airtight chamber with the help of the pump with pressure 0.8 to 1 Newton per mm square for at 50 degree centigrade and for 1 to 2 hours, and then after 1 to 2 hours we taken out from the chamber, right। तो ये कैरोसाइड ऑयल प्रिजर्वेशन मेथड हो गया आपका। ये सब जो आपको देख रहे हैं दीज आर द प्रिजर्वेटिव्स, राइट। कैरोसाइड ऑयल, कोल तार, केमिकल सॉल्ट, दीज आर द प्रिजर्वेटिव्स, राइट। ये सब क्या है, प्रिजर्वेटिव्स है, दीज आर द प्रिजर्वेटिव्स, राइट। तार, पेंट, केमिकल सॉल्ट, कैरोसाइड ऑयल। अब नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज ASCO treatment. ASCO treatment is founded by the Indian Research Institute, that is the Forest Research Institute देहरादून में इसका डेवलप किया गया है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। एज यू आर लुकिंग, ASCO ट्रीटमेंट का जो डेवलप है, रिसर्च है, वो फॉरेस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई है, जो कि देहरादून में स्थित है, राइट। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, और ये कई केमिकल से बनी होती है। प्रिजर्वेटिव जो है कई केमिकल से बना होता है। पहला है इसमें 1 पार्ट ऑफ वेट ऑफ हाइड्रेट आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड। एक पार्ट हम लेते हैं हाइड्रेट आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, AS2O5। AS2O5 2H2O is the hydrate arsenic pentoxide, arsenic pentoxide। फिर उसके बाद 3 पार्ट लेते हैं हम कॉपर सल्फेट के, CuSO4 5H2O, राइट। 3 पार्ट लिए हमने किसके, कॉपर सल्फेट के, और 4 पार्ट लेते हैं हम किसके, पोटेशियम डाई क्रोमेट के, 4 पार्ट ऑफ पोटेशियम डाई क्रोमेट, या उसकी जगह पे हम सोडियम डाई क्रोमेट भी ले सकते हैं। पोटेशियम या सोडियम में से कोई भी एक ले सकते हैं। 4 पार्ट, तो 1 पार्ट हमने लिया आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड का, 3 पार्ट लिए हमने किसके, कॉपर सल्फेट के, और 4 पार्ट लिए हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट के या सोडियम डाइक्रोमेट के, राइट। फिर हमने एक पाउडर बना लिया, राइट, और फिर इसमें से 6वां पार्ट 100 वाटर ले लिया हमने, 100 पार्ट ऑफ वाटर ले लिया। जैसे 100 ग्राम हमने ले लिया, मान चलिए वाटर, तो उसका 6 पार्ट ले लिया हमने क्या, पाउडर का, राइट।
तो 6:100 यानी 6 पार्ट ऑफ पाउडर, 6 पार्ट हमने पाउडर ले लिया और उसमें 100 पार्ट ऑफ द वाटर उसमें मिला दिया, तो ये सॉल्यूशन मिलके तैयार हो गया और उसको हम बोलते हैं एस्को ट्रीटमेंट, राइट। और इस केमिकल को हम या इस सॉल्यूशन को हम अप्लाई करते हैं ओवर द सरफेस ऑफ टिम्बर, जिससे कि फंगाई या टर्माइट्स एंड अदर्स से ये प्रिजर्व करता है टिम्बर को, राइट। तो इसमें नोट कर लीजिए, एक पार्ट लेते हैं हम इसमें हाइड्रेट आर्सेनिक पेंटॉक्साइड का, 3 पार्ट लेते हैं हम किसका, कॉपर सल्फेट का, 4 पार्ट लेते हैं हम पोटेशियम या सोडियम डाइक्रोमेट का, और फिर इनको मिला करके पाउडर बना लेते हैं। उस पाउडर के बने हुए पार्ट में से जो 6 पार्ट ऑफ पाउडर लेते हैं, 100 पार्ट ऑफ वाटर लेते हैं। By mixing 6 parts of this powder, right? जैसे सपोज करिए हमने 1 ग्राम ले लिया किसका, आर्सेनिक पेंटॉक्साइड का, और 3 ग्राम ले लिया हमने उसका कॉपर सल्फेट का, 4 पार्ट ले लिया पोटेशियम और सोडियम डाइक्रोमेट का, फिर इनको हमने मिक्स के बना लिया, उसमें से 6वां भाग ले लिया हमने किसका, इस मिक्सिंग पाउडर का, और फिर 100 पार्ट ऑफ वाटर उसमें मिला दिया हमने। तो ये सॉल्यूशन जो बन जाएगा, उस सॉल्यूशन को हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, प्रिजर्वेशन के ऊपर। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? स्टूडेंट टेल मी। Yes, sir. 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 ओके, Yes, sir. आप ये साथ में नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Sir. इसके आप लोग नोट्स भी बनाइए, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर उसके नोट्स भी बनाइए। चलिए, तो एक बार से फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। दे आर mainly 5 preservatives are used to preservation of timber. First one is tar, second paint, next is chemical salt, फोर्थ वन इज कैरोसोइड ऑयल। इसमें कैरोसोइड ऑयल भी ऑयल नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, फुल नेम इज कैरोसोइड ऑयल। एंड फिफ्थ वन इज एस्को ट्रीटमेंट, एस्को या कभी कभी इसको एस्क्यू ट्रीटमेंट बोलते हैं, ASCU, या एस्को ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो तार जो कि कोलतार है, हॉट कोलतार को अप्लाई करते हैं, इस प्रोसेस को हम टैरिंग प्रोसेस बोलते हैं, और ये बहुत ही सिंपल और चीप प्रोसेस है। नेक्स्ट इज पेंट के लिए जो जो आपके ऑयल पेंट है उनको इस्तेमाल करते हैं, 2 या 3 कोटिंग करते हैं उसके ऊपर, राइट। तो ये आपका पेंट कहलाता है। इसमें हम सॉलिग्नम पेंट का इस्तेमाल स्पेशली करते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है सॉलिग्नम पेंट के नाम से। सर, यस, एस्को ट्रीटमेंट का फुल फॉर्म क्या है, एस्को का? एस्क्यू ट्रीटमेंट की ऐसी कोई फुल फॉर्म नहीं है, बस नाम दिया है उन्होंने रिसर्चर ने, ठीक है। हाँ, केमिकल सॉल्ट की बात कर रहा था मैं। केमिकल सॉल्ट में हम मेनली 4 का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर सल्फेट, मैसेनिक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड सोडियम फ्लोराइड। ये कुछ केमिकल हैं, इनको हम अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, राइट। नेक्स्ट है कैरोसोइड ऑयल। कैरोसोइड ऑयल दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्टिलेशन ऑफ कोल tar, राइट। और उसको हम एक एयर टाइट चैम्बर में जो रखे हुए हैं आपके टिम्बर, उसके ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्रेशर रहता है आपका 0.8 to 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और टेम्परेचर रहता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइम रहता है इसमें 1 to 2 आवर्स, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज एस्को ट्रीटमेंट। एस्को ट्रीटमेंट में आप ये रिसर्च देहरादून के द्वारा की गई है, देहरादून जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा की गई है, और इसमें 1 पार्ट ऑफ लेते हैं हम हाइड्रेट आर्सेनिक ऑक्साइड, उसके बाद लेते हैं कॉपर सल्फेट, 4 पार्ट लेते हैं हम सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट। उसका 6 पार्ट इस जो पाउडर बनाया है उन सबको मिक्स करके उसका 6वां पार्ट लेते हैं हम पाउडर का, और उसमें 100 पार्ट ऑफ वाटर मिक्स कर देते हैं, और जो सोल्यूशन मिलता है उसको अप्लाई करते हैं हम ओवर द सरफेस ऑफ टिम्बर।
राइट। हाँ पूछिए बेटे, कौन है? एसको बेटे कोई नहीं है, एसको भी है, एसक्यू भी है, आप एसको एसक्यू कोई भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ASCU एसको ट्रीटमेंट भी कर, मैंने आपको बोला भी है, एसको ट्रीटमेंट भी है, कहीं कहीं पे ये एसक्यू ट्रीटमेंट भी लिखा हुआ है, राइट। आपने पुराने नोट्स में पढ़ा हुआ तो उसमें एसक्यू लिखा हुआ है, मैंने इसलिए बता दिया है, आप इसको एसक्यू भी बोल सकते हैं, राइट। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, राइट। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका नोट बना लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछिए। एनी स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? एनी स्टूडेंट? सर आपने जो बताया था कि ये जो क्रियोसोट सॉल्यूशन है इसको एक चैम्बर में बंद कर 50 सेल्सियस पर फ्लो कराते हैं, 1 न्यूटन मीटर mm स्क्वायर यूज करते हैं, तो सर लकड़ी जल भी तो सकती है इससे? है बेटे? सर ये जो क्रियोसोट वाला सॉल्यूशन है इसको अगर हम 1 न्यूटन mm स्क्वायर से अगर हम इसे फ्लो कराते हैं उसमें चैम्बर में रख के 50 सेंटीग्रेड पर, तो सर लकड़ी जल भी तो सकती है ना इससे? नहीं बेटे जलेगी नहीं, आप हमने बताया ना कि उसके कोई मॉइस्चर भी होता है, हमने कुछ टोटली मॉइस्चर नहीं है, जो ऑयल है उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ मॉइस्चर है, ठीक है। और एयर टाइट चैम्बर में हमने उसको रखा हुआ, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर ऐसा नहीं कि लकड़ी को जला देगा। लकड़ी की तो लकड़ी का जो कहना चाहिए जो लॉग है बहुत हैवी होते हैं, उनमें वेट काफ़ी होता है, अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होती है, और उसके अंदर मॉइस्चर ऑलरेडी होता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो इसको जला देगा, ठीक है, जलाता नहीं है। ओके ओके स्टूडेंट, एनी अदर क्वेरी? एनी अदर क्वेरी? No, sir. No, sir. ओके फिनिश करें। तो ये आप लोग खुद थोड़ा सा इसको पढ़िएगा।